प्राची के माता पिता गरीब मजदूर थे। वो दोनों ईंटें ढोने का काम करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना ली, नहीं तो नमक से रोटी खाकर ही पेट भर लेते थे। एक दिन प्राची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी सहेली कोमल उससे बोली, प्राची, कल हम सब सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। तू भी हमारे साथ चल। मेला देखने? पर मुझे पहले माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछकर बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। प्राची घर जाती है और मेले में जाने की बात करती है। माँ, कल कोमल और मेरी बाकी सहेलियां गांव के बाहर मेला देखने जा रही हैं। मुझे भी उनके साथ जाना है। प्राची, तुझे तो पता है आजकल तेरे बापू और मुझे मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेले में जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ना। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूम कर लौट आऊंगी। मालती, अगर प्राची जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। प्राची, तू कल मेले में घूम आना। सच पापू? आप बहुत अच्छे हो। ये ले, तू ये 20 रुपए रख ले और अपने लिए वहां से कुछ खरीद लेना। प्राची को 20 रुपए देते हुए उसके पिता और माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो पैसे को मोहताज थे, पर फिर भी अपनी बेटी के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन प्राची कोमल और अपनी बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। माला, पूजा, प्राची, ये देखो, मेला घूमने के लिए माँ ने मुझे 200 रुपए दिए। मेरी माँ ने भी मुझे 200 ही दिए। और तुम्हें पूजा प्राची? 150 रुपए लाई हूँ। वो मैं 20 रुपए? बस इतने में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आ पाएगी। पूजा, माला, चलो सामने कठपुतली का खेल देखते हैं। 20 रुपए की टिकट है, तुम तीनों देख लो, तब तक मैं पानी पीकर आती हूँ। प्राची जानती थी उसके पास कम रुपए हैं, इसलिए वो ऐसे ही मेले में घूमती रही। बापू ने बड़ी मुश्किल से ये रुपए मुझे दिए थे। मैं इन रुपयों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ प्राची? तूने तो ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हम देख कितना कुछ खरीद लाए, इतनी सारी खिलौने, चूड़ियाँ, पर तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अब चल, बहुत देर हो रही है, हम सब घर वापस चलते हैं। प्राची सब सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। पत्ता गोभी ले लो बेटी, आज सुबह से एक पत्ता गोभी नहीं बिकी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं पत्ता गोभी खरीद कर ले जाती हूँ तो माँ बहुत खुश होंगी। रात को हम इसकी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा सकेंगे। वैसे भी बापू के पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रोजाना ताजी सब्जी बनाकर खा सके। क्या सोच रही है प्राची? जल्दी चल, घर जाने में देर हो गई तो माँ डांट लगाएंगी। अम्मा, मेरे पास ये 20 रुपए हैं, आप इनका मुझे पत्ता गोभी दे सकते हो? हाँ बेटा, लो, ये पत्ता गोभी कुल 20 रुपए का है। मुझे तेरे ऊपर तो हंसी आती है प्राची। तू मेला घूमने आई है और क्या खरीद कर ले जा रही है? पत्ता गोभी सब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। प्राची पत्ता गोभी खरीद कर घर आ जाती है। प्राची बेटा, वो रुपए तो तेरे बाबूजी ने तुझे मेला घूमने के लिए दिए थे, और तूने उन रुपयों से कुछ भी नहीं खाया, ना ही अपने लिए कुछ खरीदा। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। मालती, हमारी प्राची सचमुच बहुत समझदार हो गई है। चल, अब तो बैठ, मैं गरम गरम इस पत्ता गोभी सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। मालती सब्जी बनाने के लिए गोभी काटने बैठती है। गोभी देखने में बहुत बढ़िया और ताजी है। काश एक पत्ता गोभी फूल और होता तो ज्यादा सब्जी बन जाती। मालती देखती है वहाँ एक पत्ता गोभी की जगह 2 पत्ता गोभी जाते हैं। ये क्या जादू है? ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो एक ही गोभी थी, पर अब 2 गोभी हो गए। एक बार 4 को बोलकर देखूं, गोभी के 4 को सामने आ जाए। मालती के सामने गोभी के वो हैरान हो जाती है और वो प्राची और उसके बापू को आवाज लगाती है। माँ, ये तो सचमुच जादुई पत्ता हम जितना पत्ता गोभी होंगे हमारे सामने उतने ही पत्ता गोभी आएंगे। अभी पत्ता एक अप्सरा उत्पन्न होती है। घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं धरती लोक से गुजर रही थी। मैंने इस प्यारी सी बच्ची को देखा कि किस तरह से ये किसी गरीब की मदद कर रही थी। मेरे से रहा नहीं गया और मैं इस पत्ता गोभी में वास कर गई और प्राची के साथ यहाँ तक आ गई। मैंने तुम सबकी बातें सुनी और मेरा मन दुख से भर गया। जो दूसरों की मदद करता है वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। अब तुम सबको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई फूल पत्ता गोभी कर जा रही हूँ। अब इसकी सहायता से
तुम जितनी चाहो उतनी गोभी बाजार में बेच सकते हो। अब तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात को हमेशा याद रखना, कभी भी अपने मन में लालच मत पनपने देना। इतना कहकर वो अप्सरा वहां से गायब हो जाती है। प्राची के माता पिता प्राची को गले लगा लेते हैं। आज उसी की वजह से उनके गरीबी के दिन दूर हो गए थे। अब तो प्राची के माँ बापू शहर की मंडी में बड़े व्यापारी बन जाते हैं और अब उनके पास धन दौलत, बड़ा मकान, सब कुछ था। विष्णु भैया, दरवाजा खोलो, जल्दी उठो भैया। अरे रामू, तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? बात क्या है? भैया, आसमान से आफत बरस रही है, पूरी बस्ती में पानी भर गया है, सब बर्बाद हो गया, सबकी जान आफत में है भैया। अरे तो तुम ऐसा करो, सबको यहाँ ले आओ, ये जगह बस्ती से काफी ऊंचाई पर है। अब जल्दी जाओ, तब तक मैं सबके रुकने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर रामू वहां से चला गया। दरअसल जिस बस्ती की वो बात कर रहा था वो उसी पहाड़ी के ठीक नीचे बसी थी, जहां विष्णु एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। कई साल पहले विष्णु भी उसी बस्ती में रहा करता था, लेकिन फिर दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने की वजह से बस्ती वालों ने उसे वहां रहने नहीं दिया। मजबूर होकर विष्णु को सबसे दूर उस पहाड़ी पर रहना पड़ा। लेकिन जब बस्ती वालों पर भयंकर बारिश मुसीबत बनकर बरसी तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उन सब की मदद के लिए तैयार हो गया। हालांकि ये बात उसकी पत्नी कमला को रास नहीं आ रही थी। मैं कहती हूँ कि आखिर जरूरत क्या है इतना महान बनने की? ये वही बस्ती वाले हैं जिन्हें एक पल नहीं लगा तुमसे नाता तोड़ने में। इतने सालों में एक बार हमारी सुध तक ना ली किसी ने, और अब जब खुद पर मुसीबत आई है तो कैसे बेशर्मों की तरह चले आए यहाँ। ऐसा मत कहो कमला, वो लोग जैसे भी हैं हमारे अपने हैं और फिलहाल बड़ी मुसीबत में हैं। ऐसे में हमें उनकी मदद ही करनी चाहिए। पर उनकी मदद करोगे कैसे? पूरी की पूरी बस्ती को न्योता भिजवा दिया तुमने। यहाँ कौन सी हवेली खड़ी है तुम्हारी? इस बंजर जमीन पर वैसे भी कुछ नहीं उगता। रूखा सूखा खाकर तो खुद का गुजारा चल रहा है, तो उन सबको कहाँ रखोगे? क्या खिलाओगे? कुछ सोचा भी है? सब हो जाएगा कमला, तुम बस अपना मन मजबूत रखो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। इतना कहकर विष्णु बाहर निकल गया और अपनी झोपड़ी के बाहर जंगली झाड़ियों से एक छत बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में बस्ती के सभी लोग वहां पर आ गए और विष्णु की मदद से उन सभी को सिर छिपाने की जगह मिल गई। हालांकि इतनी मदद काफी नहीं थी। बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी और देखते ही देखते पूरी बस्ती पानी के साथ बह गई। ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ विष्णु की झोपड़ी ही सही सलामत थी और फिलहाल वही पूरी बस्ती का आसरा थी। कमला, बाहर सबका भूख से बुरा हाल है। अब चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मिलकर सबके लिए कुछ पका लेते हैं। क्या पकाओगे? चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। ये देखो, बस एक मुट्ठी भर दाल चावल पड़े हैं, जो हमारे लिए भी काफी नहीं है। बारिश की वजह से जो फसल बोई थी सारी की सारी बर्बाद हो गई। भगवान जाने अब क्या होगा। उदास होकर विष्णु अपनी झोपड़ी से बाहर आया, लेकिन बाहर भूख से बिलखते बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया परेशान ना हो, बस ये बारिश थम जाए जरा, फिर सब अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। नहीं रामू, ऐसा मत कहो। तुम सब जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। दुख तो इस बात का है कि मैं चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब भूखे हो और मेरे पास राशन के नाम पर बस ये एक मुट्ठी दाल चावल ही है, बस। कोई बात नहीं विष्णु भैया, तुम दिल छोटा ना करो, ये सब तो हम सबकी करनी का ही फल है। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हम सब ने भैया, लेकिन फिर भी तुमने हमें आसरा दिया, ये क्या कम बड़ी बात है भैया। और भगवान ने चाहा तो फिर से सब ठीक हो जाएगा। रामू की बातों ने विष्णु को बड़ी हिम्मत दी और वो उन मुट्ठी भर दाल और चावलों के साथ सीधा भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, दया करो, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबका पेट भरना चाहता हूँ मैं, लेकिन इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। विष्णु को अब भगवान से ही उम्मीद थी। वो काफी देर तक भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठा रहा। तभी उसकी पत्नी कमला वहाँ पहुँची और उससे बोली, सुनो जी, राजू भूख के मारे रोए जा रहा है, लाओ वो दाल चावल मुझे दो, मैं फटाफट उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन कमला। लेकिन क्या जी, इतने से दाल चावल में किसी का कुछ नहीं होगा। कम से कम अपनी औलाद का पेट तो भर लेने दो।
कमला की बात मानकर विष्णु ने भगवान के सामने से वो दाल चावल उठाकर उसे दे दिए और फिर कमला ने एक छोटे से बर्तन में उन्हीं मुट्ठी भर दाल चावलों से खिचड़ी पका दी। खिचड़ी पकते ही उसकी खुशबू हर तरफ महकने लगी, जिसने बाहर बैठे सभी लोगों की भूख और बढ़ा दी। बहन, तुमने कुछ पकाया है क्या? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, थोड़ा सा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। नहीं, इसके बच्चे तो अभी कुछ और देर रुक सकते हैं। बहन, तुम थोड़ा सा खाना मुझे दे दो, मेरी बूढ़ी माँ ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये हाल वहाँ हर किसी का था। हर किसी को अपने परिवार के लिए वो खिचड़ी चाहिए थी, लेकिन कमला अच्छी तरह से जानती थी कि उसे क्या करना है। हमारा हाल भी तुम सबके जैसा ही है। बस मुट्ठी भर दाल चावल थे जिनसे मैंने ये खिचड़ी बनाई है। मेरा बच्चा भूखा है, पहले मैं उसे खिलाऊंगी। बस्ती वालों की हालत देखकर कमला का दिल भी अब पसीजने लगा था, लेकिन वो एक माँ थी, उसे सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना था। उसने अपने बेटे राजू को अपने हाथों से पेट भर खिचड़ी खिलाई और फिर, सुनो जी, राजू ने अच्छे से खा लिया है, थोड़ी सी खिचड़ी बचा कर रखी है मैंने, आ जाओ आकर खा लो। नहीं कमला, ऐसा करो, तुम खा लो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। आप भूखे रहो और मैं खा लूं, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा करो, बाहर से किसी एक बच्चे को ही ले आओ, कम से कम उसका ही पेट भर जाए। विष्णु फौरन अपने साथ एक बच्चे को झोपड़ी के अंदर ले आया। कमला ने उस बच्चे को बड़े ही प्यार से खिचड़ी परोसी। बच्चा खाता रहा और कमला उसे खिचड़ी परोसती रही। फिर कुछ देर बाद, बस चाची, पेट भर गया अब। सच में खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। वैसे आपके पास ये खिचड़ी और है क्या? मेरे माँ बाबा के लिए। उस बच्चे की बात सुनकर कमला का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर उसने जैसे ही खिचड़ी के बर्तन की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये कैसे? अजी सुनते हो? यहाँ तो आओ जल्दी। क्या हुआ कमला? ये देखो, राजू ने खिचड़ी खा ली, इस बच्चे ने भी पेट भर कर खा ली, और ये बर्तन, ये तो अब भी खिचड़ी से भरा हुआ है। कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विष्णु सब समझ गया था। उसने फौरन खिचड़ी से भरे बर्तन को उठाया और उसे सीधे भगवान के पास लेकर गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना, ताकि मुसीबत की इस घड़ी में मैं सबके काम आ सकूं। इसके बाद विष्णु ने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने सभी बस्ती वालों को पेट भर खिचड़ी खिलाई। बावजूद इसके खिचड़ी का वो बर्तन जरा भी खाली नहीं हुआ। इसी तरह कई दिनों तक सबका गुजारा चलता रहा और फिर आखिरकार बारिश थम गई और सभी लोग विष्णु को शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो रहा था, लेकिन विष्णु के लिए अब काफी कुछ बदल चुका था। सुनो जी, अब तो सब लोग जा चुके हैं, तो अब इस खिचड़ी का हम क्या करेंगे? हम जीवन भर बस ये खिचड़ी ही खाते रहेंगे क्या? कमला, इतना समझ लो कि ये सिर्फ खिचड़ी नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है, जिसे हम जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। कमला विष्णु का इशारा समझ गई थी। अब वो दोनों मिलकर उस जादुई खिचड़ी से खुद आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करने लगे और ऐसा करने से उनके घर में भी खूब बरकत होने लगी। बात चाहे खेती की हो या फिर फसल बेचकर होने वाली कमाई की।